हम सवेरे जल्दी निकल गए, चाय मिली नहीं थी और काली मुझे थोड़ी कम पसंद है चाय, इसलिए देवी बोल रही कुछ। हाँ, चाय के लिए रुकते तो लेट हो जाते हम लोग। हाँ, काली ही बनती। हाँ, तो वी स्टार्ट एट 4:30 मॉर्निंग फ्रॉम सारंगपुर और सूर्योदय होते होते हम बड़े प्यारे छोटे से विलेज में पहुंच गए। नाम था कनेरी। फिर यहाँ से एक दोनों जिद पे आ गए। देवी बोली कि उधर से चलेंगे, मैंने कहा इधर से लेंगे, किनारे चलेंगे। मुंबई कपल्स का भी उधर का था। फिर देवी उधर निकल गई, मैं इधर निकल गया। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, तो मैं वापस गाँवों के रास्ते से वो रोड से ही मनेरी तरफ आया। और यहाँ एक आश्चर्य हुआ कि एक चित्रकूट का, मुझे यहाँ पे चित्रकूट जो उत्तर प्रदेश का 296 किलोमीटर एक दिखा, तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी। शायद राम और भरत का मिलन जैसी बात हो, तो उसी रूप में मैंने इसको लिया। ये नदी हम चौथी बार क्रॉस कर रहे हैं। कल 3 बार क्रॉस की, घूम फिर के आती है। 2 मुंबई वाले साथी लगता अलग रूट पे निकल गए हैं और किनारे के रूट पे गए हैं। और किनारे का रूट बहुत ज़्यादा पत्थर वत्थर, उससे मेरी एड़ियाँ भी घायल हो गई थी। 8:51। अपन टोटल कितना कवर किया होगा? 10। इधर मुझे लगता है एक ही फसल लेते हैं, क्यों? खेत तो ऐसे क्रॉस किया पैदल अपन ने आज ब्रिज से। छोटी नदी सिलगी हमको बार बार मिल रही थी, तो उसी बारे में कुछ चर्चा कर रहे थे। तो देवी जी अपना सिक्किम पोस्टिंग का कुछ किस्सा सुनाने लगी। हमें मिले नहीं थे वो, बहुत अच्छे से वो सुंदरकांड बोलते। हाँ, वो अच्छा, केरपानी से पहले की बात कर रही हैं आप? नर्मदे। ये कहाँ ले जा रहा हूँ इनको? करौली। भैया आगे गांव कितना दूर है? पास ही में है, पास ही तो है। हाँ। अच्छा, नर्मदे। ये कौन? हमने ये सब देखा। राजस्थान में भेड़ बकरी वाले चराने वाले ऐसे ही चलते हैं, तो ये स्टाइल देवी की मुझे बहुत प्यारी लगती थी। दूर दूर तक फैले हुई पहाड़ियाँ और सिलगी रिवर, और हम चल रहे हैं जोगी टिकरिया तरफ। ग्राम डुंडी सरई, डुंडी सरई गांव है। मंदिर भी दिख रहा है। तो गांव बढ़िया साफ सुथरा एकदम। डुंडी सरई 15 किलोमीटर लगभग चल चुके हैं और जा रहे हैं कंचनपुर। 9:45 बज चुका है। अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है और हम लगभग 15-16 किलोमीटर चल चुके हैं सवेरे से। 15 मिनट कंचनपुरा, और अब बाकी तरफ बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। हाँ, पूरा फ्री हो तब परिक्रमा करनी चाहिए, बिल्कुल राइट। कंचनपुर भी क्रॉस कर दिया हम लोगों ने। गर्मी हो, धूप हो तेज, और इसके आम के पेड़ हो रास्ते में घने, तो कैसा लगे। कंचनपुर गांव बड़ा प्यारा, आव की है अम्बराई। एक्चुअली कुछ पीछे हम भटक गए थे और एक्चुअली कंफ्यूज हो गए थे, देवी जी भी और कुछ में भी, और ऐसा। तो फिर माहौल को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था मैं। तो मित्रों, ये डिंडोरी हाईवे पे हम आ चुके थे और गांव था करौंदी। और यहीं पे एक पीछे जब हम भटक रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो एक भैया थे, दिव्यांग थे वैसे, और बार बार कह रहे थे प्लीज़ हम परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं, आप हमारी बात मानिए, रास्ता इधर से नहीं उधर से है। वो हमको जैसे कोई माफ़ी मांग रहे हो कि प्लीज़ मेरी बात मानिए, तो भोले भाले। तो वो अपने घर ले गए। घर बहुत अच्छा, उनका माँ बाप, उनकी धर्मपत्नी, सब कुछ बढ़िया। हमारा आतिथ्य हुआ, यहाँ पे भोजन प्रसाद हुआ, सब कुछ। उसके बाद देवी और हम बढ़ गए आगे की तरफ। सवेरे हम लगभग 24 किलोमीटर चले हैं और अब डिंडोरी मेन रोड पे हैं हम। तो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर हमको अमेरा में रुकना है। अमेरा, बड़गांव क्रॉस कर रहे हैं। माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति बड़गांव, यहाँ भी परिक्रमा से रुक सकते हैं।
हम थोड़े पीछे ही रुक गए थे क्योंकि हमारा 25 किलोमीटर लगभग रन हो गया था। और हम अब निकल रहे हैं यहाँ से आगे अमेरा। देवी जी जा चुकी है, मैं चाय के लिए रुक गया। तो सिलगी नदी फिर आ गई है और ये कल से लेके हमको 5वीं बार इसको क्रॉस कर रहे हैं हम। छोटी नदी सिलगी, इसको हम कल से 5वीं बार क्रॉस कर रहे हैं। मित्रों में चलते चलते एक जगह रुका और फिर देखा जो महाराष्ट्र के मोनी जी और उनकी धर्मपत्नी वगैरह वो आ गए लोग पीछे से। ये एक्चुअली जबलपुर के पास बरेला पड़ता है, बरेला से निवास रोड से होते हुए सीधा आए थे, तो इनको 60-70 किलोमीटर लगभग कम चलना पड़ा। तो इन्होंने कवर कर लिया और हमसे मिल गए। फिर इनके साथ साथ ही मैंने आगे का रास्ता तय किया। कौन सा गांव है? बर्जर। बर्जर बराबर, बर्जर नर्मदे है। अमेरा यहाँ से 4 किलोमीटर, अमेरा यहाँ से 4 किलोमीटर है। बर्जर, बर्जर गांव आ गयो। शॉप, चाय की दुकान नहीं है इधर? क्या यार, कैसे जीते हो बिना चाय के? पूरा पहाड़ी घूम के रोड वहां गया है। देवी जी का फोन आया है, वो पहुंच चुकी है आश्रम। मैंने कहा आप चलिए, मैं आराम से आऊँगा। तो रुकने की व्यवस्था है, हैंडपम्प पे नहाना पड़ेगा। आजकल यही चल रहा है, लेडीज़ों वगैरह सबको अंधेरे में हैंडपम्प पे नहाओ और डब्बा भर के जंगल में। सो दिस इज द सिनेरियो, नो प्रॉब्लम। फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ के लोग भी बहुत ही कठिनता से सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम कोई वीआईपी थोड़ी है। नर्मदेहर नीचे शायद नर्सरी है, हजारों पेड़ पौधों की पौध तैयार हुई है। अच्छा है। रोपणी डिंडोरी, वो जो मैंने बताई थी आपको नर्सरी, ढेर सारे ऊपर से पौधे, वो इधर ही है। बड़ा प्यारा इलाका है। तो अमेरा में हमारी एंट्री हो रही है, हालांकि यहाँ से हमको 1 किलोमीटर और चलना है। तो हम अमेरा गांव में पहुंच गए थे, लेकिन वो मार्केट के बीच में मंदिर आश्रम था, रुकने की व्यवस्था। तो वहाँ सबने डिसाइड किया कि आगे चलते हैं। तो अमेरा से लगभग 1.5-2 किलोमीटर आगे जंगल में बढ़िया आश्रम था, यहाँ पहुँच गए हम। प्यारा सनसेट है। गांव के बीच में कंजस्टेड जगह में वैसे भी नहीं जमता मेरे को, तो ये तो बढ़िया जगह दिख रही है। जी नर्मदेहर सवेरे का 5:30 बजने वाला है और हम चल चुके हैं लगभग 4 किलोमीटर। अमेरा से हमारी यात्रा आज जोगी टिगरिया के लिए, जो कि 33 किलोमीटर होगा। कल हम 40 किलोमीटर चले हैं, बहुत ज़्यादा रन हुआ। और हमें ये कौन सा गांव है? अच्छा, आना खेड़ा। पानी की बड़ी समस्या इधर, भीड़ लगी है। हमको तो ऐसा हैंडपंप मिला रात में जो उसपे 2 आदमी लटके तब तो चले वो। देवी दुबली पतली काया वाली, इसलिए फास्ट चलती है। वैसे पीछे थी अभी। अन्नक्षेत्र सदावर्त स्थल अशोक चौबे धर्मशाला आना खेड़ा डिंडोरी। धर्मस्थल क्रमांक 1, धर्मस्थल क्रमांक 2 पता नहीं कहाँ है। खैर हम तो निकल ही रहे।